बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स, हमने कल दवाई स्केलिप जो है वो पढ़ लिया था थोड़ा सा। बकिया हिस्सा आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था कि वो जो वेल ड्रेस्ड आदमी था उसको जो है वो खलीफा ने कहा कि अपनी बात बताओ, तो उसने अपनी बात बता दी थी। अब हमारा टॉपिक जा रहा है आगे की तरफ। ठीक है, देन द बेगर लिम्प्ड, फिर जो फ़कीर था वो लंगड़ाते हुए फॉरवर्ड आगे बढ़ा, एंड सैड और कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ओ अमीरुल मोमिनीन, यू आर द हेल्पर एंड गार्जियन, आप तो मददगार हैं और सरपरस्त हैं। गार्जियन का मतलब क्या होता है? सरपरस्त हैं। ऑफ द पुअर, गरीबों के। यू आर अ वाइज एंड जस्ट कैलिब, आप एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी, पिटी का मतलब तरस खाना, रहम खाना। हैव पिटी ऑन मी, मुझ पर तरस खाइए। एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूअलिटी, और मुझे बचाइए क्रूअलिटी से, जुल्म से। एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी से। ऑफ दिस रिच मैन, इस अमीर आदमी की। ठीक है, आई कैन स्वेयर, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, दैट के दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, इस घोड़े का ताल्लुक़ मुझसे है, यानी ये घोड़ा मेरा है। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप यकीनन सोच रहे होंगे, लाइक एवरीबडी एल्स, जैसे कि हर एक सोच रहा है। इन द कोर्ट, इस अदालत में, इस कोर्ट में। हाउ अ बेगर, कि कैसे एक फ़कीर, लाइक मी, मेरी तरह का, कैन अफोर्ड, अफोर्ड कर सकता है, टू बाय, ख़रीदना, एंड कीप, और रखना, सच अ फाइन हॉर्स, इस तरह के उम्दा घोड़े को। यानी आप भी सोच रहे होंगे और कोर्ट में सारे लोग सोच रहे होंगे कि कैसे मेरी तरह का एक फ़कीर इतना उम्दा घोड़ा ख़रीद सकता है और उसे रखना अफोर्ड कर सकता है। दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग, नहीं बल्कि सॉरी, गलती हो गई। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स, ये इस घोड़े ही की वजह से है, दैट आई एम इन रैग्स, कि मैं फटे पुराने कपड़े में हूँ। यानी मेरा जो ये हाल आप देख रहे हैं, इसकी वजह ये घोड़ा ही है। वाट ईवर मनी आई हैड, जो कुछ भी दौलत मेरे पास थी, आई स्पेंट ऑन दिस हॉर्स, मैंने वो इस घोड़े पर खर्च कर दी। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी, जबकि मैं आ रहा था शहर के दरवाजे पर, शहर पे, ऑन माई हॉर्स, अपने घोड़े पर। आई नोटिस्ड, तो मैंने देखा, दिस मैन, इस आदमी को, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, कि वो रोड के साथ साथ चल रहा है। व्हेन आई केम क्लोज टू हिम, जब मैं उसके करीब आया, ही स्टॉप्ड मी, तो उसने मुझे रोका। एंड रिक्वेस्टेड टू लैंड हिम माई हॉर्स, और उसने ये रिक्वेस्ट की कि मैं उसे अपना घोड़ा उधार दे दूं। लैंड का मतलब क्या होता है? कर्ज दे दूं। फॉर ही वॉज इन अ ग्रेट हरी, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी में है, टू रीच द सिटी, शहर तक पहुंचने के लिए। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स, यकीनन मैं अपना घोड़ा कर्ज नहीं दे सकता था, टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, एक मुकम्मल अजनबी को। कुड आई, क्या मैं ऐसा कर सकता था? इंस्टीड, बजाय इसके, आई लेट हिम राइड, मैंने उसको सवारी दे दी, माई हॉर्स, अपने घोड़े की। वाइल आई सेट बिहाइंड हिम, जबकि मैं उसके पीछे बैठा। एज वी रीच द सिटी गेट, जैसे ही हम सिटी गेट तक पहुँचे, ही आस्क्ड मी, तो उसने मुझसे पूछा, टू गेट डाउन, के नीचे उतर जाओ। एंड लीव द हॉर्स टू हिम, और उसके लिए मैं ये घोड़ा छोड़ दूँ। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। सच अ फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग टू अ बैगर, इस तरह का उम्दा घोड़ा फ़कीर के पास नहीं होना चाहिए। ही सैड, उसने कहा था। नाउ बी ऑफ, अब दफ़ा हो जाओ। एंड डोंट यू मैंशन इट टू एनी वन, और तुम ये बात किसी से मेंशन नहीं करना, किसी को बताना मत। एंड इवन इफ़ यू डू, और अगर तुम बताओगे भी, नो बडी इज़ गोइंग टू बिलीव यू, तो कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। नाउ सर, अब जनाब अली, आई बैग यू,
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ टू सेव मी फ्रॉम दिस रोबर, कि मुझे इस लुटेरे से बचाया जाए, एंड रीस्टोर टू मी, और मुझे वापस दिलाया जाए व्हाट इज़ माई ओन, जो कुछ मेरे पास मेरा अपना है। ठीक है, ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया। अगले पैराग्राफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। मेरा ख्याल है कि ये केस ज़्यादा मुश्किल नहीं है फैसले के लिए। सेड द कैलिफ टू द काजी, खलीफा ने काजी से कहा। आई शैल डिसाइड इट इन अ मिनट, मैं तो इसे 1 मिनट में डिसाइड कर दूंगा। टेल दीज मैन टू प्लेस देयर हैंड्स, इन दोनों आदमियों से कहो कि अपने अपने हाथ रखें ऑन द हॉर्स, घोड़े पर, वन बाय वन, एक एक करके। लेट द बेगर डू इट फर्स्ट, सबसे पहले फ़कीर ऐसा करे। वैन द बेगर टच द हॉर्स, जब फ़कीर ने घोड़े को छुआ, इट वाइंस्ड, तो वो हिनहिनाया। एज इफ़ इट डिड नॉट लाइक, जैसे कि उसने पसंद न किया हो, द टच को, ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ के छूने को। बट एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड, लेकिन जब अमीर आदमी ने टच किया हाथ को, द हॉर्स स्नोर्टेड, तो जो घोड़ा था उसने स्नोर्टेड यानी नाक से आवाज़ निकाली, एंड नाइड, और वो हिनहिनाया। पहले जो लफ्ज़ था वाइंस, जो उसका मतलब होता है झुरझुरी लेना, और ये जो लफ्ज़ है नाइड, इसका मतलब होता है हिनहिनाना, और वो हिनहिनाया विद प्लेजर, खुशी से। दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, ये घोड़ा इसी का है। प्रोनाउंस्ड द कैलिफ, खलीफा ने ऐलान किया। गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, घोड़ा उसके मालिक को दे दिया जाए। देन द कैलिफ टर्न टू द बेगर, अब खलीफा मुड़ा फ़कीर की जानिब, एंड सैड, और कहा, यू आर अ लायर, तुम एक झूठे हो, एंड अ वाइक्ड मैन, और एक बदकार आदमी हो। यू ट्राई टू रोब, तुमने कोशिश की लूटने की, एन ऑनेस्ट मैन एंड रेस्पेक्टेबल सिटीज़न, एक ईमानदार और शरीफ शहरी को। यू डिज़र्व सेवर पनिशमेंट, तुम मुस्तहिक हो, डिज़र्व का मतलब होता है मुस्तहिक हो, सेवर पनिशमेंट, शदीद सज़ा के। बट आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू दिस टाइम, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर रहम करता हूँ और तुम्हें माफ़ करता हूँ आज के दिन। इफ़ यू बैग फॉरगिवनेस ऑफ दिस जेंटलमैन हेयर, अगर तुम इस शरीफ आदमी से भी फॉरगिवनेस की दरख्वास्त करो, यानी फॉरगिवनेस का मतलब माफ़ी की दरख्वास्त करो। द रिच मैन रेडीली फॉरगेव द बेगर, अमीर आदमी ने फ़ौरन ही बेगर को माफ़ कर दिया। एंड फीलिंग सॉरी फॉर हिम, और उसे उस पर तरस आया। टुक आउट हिज पर्स, उसने अपना पर्स निकाला। एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कोइंस, और उसको एक मुट्ठी भर के सोने के सिक्के दिए। दिस नोबल एक्शन, इस आला अमल ने, ऑफ द रिच मैन, अमीर आदमी के, प्लीज्ड एवरीबडी, हर एक को खुश कर दिया, इन द कोर्ट में। सही है, यानी उसने उसको तरस खा के थोड़े से पैसे भी दिए। चलें जनाब, हमारा सबक हो गया ख़त्म। अब मैं इसी सबक को दोबारा रमा पढ़ रहा हूँ और आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। ये हमारा सबक जो है वो आज ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ पढ़िए। देन मेरे साथ सुनिए गौर से, फिर आप खुद पढ़िएगा। देन द बैगर लिम्प्ड फॉरवर्ड एंड सैड, फिर फ़कीर लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा और कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ओ अमीरुल मोमिनीन, यू आर द हेल्पर एंड गार्जियन ऑफ द पुअर, आप तो मददगार हैं और सरपरस्त हैं गरीबों के। यू आर अ वाइज एंड जस्ट कैलिब, आप तो एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूअलिटी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, मुझ पर तरस खाइए और मुझे इस आदमी के, इस अमीर आदमी के जुल्म और नाइंसाफ़ी से बचाइए। आई कैन स्वेयर, मैं कसम खा सकता हूँ, दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, कि ये घोड़ा मेरा है। एंड ठीक है, यू मस्ट बी थिंकिंग, आप यकीनन सोच रहे होंगे, लाइक एवरीबडी एल्स इन द कोर्ट, जैसा कि हर आदमी सोच रहा है कोर्ट में, हाउ अ बेगर लाइक मी कैन अफोर्ड
to buy and keep such a fine horse, कि मेरी तरह का एक फ़कीर कैसे ख़रीदना और रखना अफोर्ड कर सकता है इस तरह के उम्दा घोड़े को. दिस मॉर्निंग एज आई इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स, ये इसी घोड़े ही की वजह है, दैट आई एम इन रैग्स, के मैं फटे पुराने कपड़ों में हूँ. वाट एवर मनी आई हैड, जो कुछ भी रकम मेरे पास थी, आई स्पेंट ऑन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दी. दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, इस सुबह जब मैं आ रहा था अपने शहर की जानिब, आई नोटिस्ड दिस मैन, मैंने नोट किया कि यह आदमी वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, रोड के साथ साथ चल रहा है. When I came close to him, जब मैं उसके करीब आया, he stopped me, उसने मुझे रोका, and requested to lend him my horse, और उसने ये रिक्वेस्ट की कि मैं उसे अपना घोड़ा उधार दे दूं, कर्ज दे दूं. Of course, for he was in a great hurry to reach the city, क्योंकि वो शहर पहुंचने में बहुत जल्दी में है. Of course, I could not lend my horse, यकीनन मैं अपना घोड़ा नहीं दे सकता था कर्ज के तौर पर, टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, एक मुकम्मल अजनबी को. कुड आई, क्या मैं ऐसा कर सकता था? इंस्टीड, बजाय इसके, आई लेट हिम राइड माई हॉर्स, मैंने उसे घोड़े पर सवार कर लिया. वाइल आई सेट बिहाइंड हिम, और मैं उसके पीछे बैठा. एज वी रीच द सिटी गेट, जब हम सिटी गेट पर पहुँचे, ही आस्क्ड मी टू गेट डाउन, तो उसने मुझसे कहा कि नीचे उतरो, एंड लीव द हॉर्स टू हिम, और उसके लिए घोड़ा छोड़ दो. सच अ फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग टू अ बैगर, इस तरह का एक उम्दा घोड़ा फ़कीर से उसका ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए. ही सैड, उसने कहा, नाउ बी ऑफ एंड डोंट यू मेंशन इट टू एनीवन, अब जाओ, दफ़ा हो जाओ, और ये बात किसी को बताना मत. एंड इवन इफ़ यू डू, और अगर आप बताओगे भी, नो बडी इज़ गोइंग टू बिलीव यू, कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा. नाउ सर आई बेग यू टू सेव मी फ्रॉम दिस रोबर, जनाब अली, अब मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि इस लुटेरे से मुझे बचाएं. एंड रीस्टोर टू मी व्हाट इज़ माई ओन, और मुझे मेरी चीज़ वापस दिलवा दें. आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, मेरा ख्याल है कि ये केस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टू डिसाइड, फैसला करने के लिए. सैड द कैलिब टू द काजी, खलीफा ने काजी से कहा. आई शैल डिसाइड इट इन अ मिनट, मैं तो इसे 1 मिनट में डिसाइड कर दूंगा, फैसला कर दूंगा. टेल दीज मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स, इन दोनों आदमियों से कहो कि अपने हाथ घोड़े पर रखें, वन बाय वन, एक के बाद एक. लेट द बेगर डू इट फर्स्ट, सबसे पहले फ़कीर ऐसा करे. वैन द बेगर टच द हॉर्स, जब फ़कीर ने घोड़े को टच किया, इट वाइंस्ड एज इफ इट डिड नॉट लाइक द टच, उसने एक झुरझुरी ली जैसे उसने उसके छूने को पसंद नहीं किया. बट एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड, लेकिन अमीर आदमी के हाथ से टच करने पर, द हॉर्स स्नॉटेड, हॉर्स ने स्नोट का मतलब नाक से सांस निकाली, यानी खुशी का इजहार किया. एंड नाइड, और हिनहिनाया, विद प्लेजर, खुशी के साथ. ठीक है. दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, ये घोड़ा इस आदमी का है. प्रोनाउंस द कैलिब, खलीफा ने ऐलान किया. गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, ये घोड़ा उसके मालिक को दे दिया जाए. देन द कैलिब टर्न टू द बेगर, फिर वो खलीफा फ़कीर की जानिब मुड़ा. एंड सैड, और कहा, यू आर अ लायर, तुम एक झूठे आदमी हो. एंड अ वाइट मैन, और तुम एक बदकार आदमी हो. यू ट्राइड टू रॉब ऑनेस्ट एंड रेस्पेक्टेबल सिटीज़न, तुमने कोशिश की लूटने की एक ईमानदार और इज़्ज़तदार शहरी को. यू डिज़र्व सेवर पनिशमेंट, तुम्हें सख्त सज़ा के तुम मुस्तहिक हो. डिज़र्व का मतलब होता है मुस्तहिक. बट आई शैल बी मर्सीफुल, लेकिन मैं रहम करूँगा. एंड फॉरगिव यू दिस टाइम, और इस वक्त तुम्हें माफ़ कर दूँगा. इफ़, अगर, यू बैग फॉरगिवनेस ऑफ दिस जेंटलमैन हेयर, अगर तुम सबके सामने इस शरीफ आदमी से माफ़ी मांगो. द रिच मैन रेडिली फॉरगेव द बेगर, अमीर आदमी ने जल्दी ही उसको माफ़ कर दिया. एंड फीलिंग सॉरी फॉर हिम, और अमीर आदमी को उस पर तरस आया. टुक आउट हिज पर्स, उसने पर्स निकाला. एंड गेव हिम अ हैंडफुल गोल्ड ऑफ कोइंस,
और उसको एक मुट्ठी भर के सोने के सिक्के दिए। दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन, अमीर आदमी के इस एक्शन ने प्लीज्ड एवरीबडी, हर एक को खुश कर दिया, इन द कोर्ट में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका सबक जो है वो ख़त्म हो गया। आप इस सबक को दोबारा से पढ़िए। आज मैंने भी ये सबक आपके सामने 2 बार पढ़ा है, आप भी इसको अभी अभी क्लास ख़त्म होने से पहले 2 बार पढ़िए और फिर पूरे सबक को एक बार पढ़िए और इसके जो मुश्किल लफ्ज़ हैं देखिए कि उनके मायने आपको किस कदर याद रह गए हैं। अगर किसी लफ्ज़ के मायने आपको नहीं आ रहे हैं तो रिपीट कीजिए इस पूरी वीडियो को और देखिए कि कौन से लफ्ज़ के क्या मायने हैं। ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे, रीडिंग आप करेंगे, उतनी ही इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होगी। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको वोकेबलरी और इंग्लिश आपकी इम्प्रूव नहीं होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।